हेलो एस के इलेक्ट्रॉनिक्स को आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हो आप? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, अच्छे रहो। दोस्तों चीज़ चाहे छोटी सी हो चाहे बड़ी सी हो, ठीक करने से हमें मतलब होता है। अब दोस्तों ये छोटी चीज़ मेरे पास एक कस्टमर लेकर आया, पोर्टेबल रिचार्जेबल फ़ैन। उसने कहा है भैया मैंने खोल खोल के देखा, इसमें तार वार भी ठीक है, बैटरी दूसरी डाल के देखी ठीक है, फिर भी ये नहीं चला। देखिए इसकी पंखड़ी उसने पेचकस से घुमा कर देखी, उसने मैंने जाम भी नहीं चल रहा है और ये चल भी नहीं पा रहा है। मतलब जैसे जाम हो जाता है वो जाम भी नहीं है, पर लेकिन दोस्तों ये घूम भी नहीं रहा है। तो इसकी बैटरी उसने फुल चार्ज कर दी है, उसने बेहतरीन तरह से लगाई। देखिए ये टॉर्च वॉर्च तो खूब अच्छे चल रही है, पर नहीं चल रहा। तार भी चेक कर ली उसने। उसने कहा भैया मुझे मोटर ख़राब लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, पहले हमें जो अपना काम है वो करना है। इसमें पहले इसकी बैटरी को चेक करना है, बैटरी में कितनी वोल्टेज है। तो बैटरी में आपकी 3.70 से ऊपर होनी चाहिए। तो इसकी लाइट में थोड़ा अच्छा नहीं दिखा रहा, पर अभी दिख जाएगा आपको। प्लस पे प्लस लगा दूँ मैं और माइनस में माइनस, किधर से चेक कर सकते हो वो तो कोई दिक्कत नहीं है। और मैं यहाँ पे आपको वोल्टेज चेक करके दिखा दूँ। देखिए तो इसमें लिखा रहा है 4.11 बार, यानी बैटरी तो फुल चार्ज है, करीब करीब हमारी बैटरी फुल चार्ज है। तो बैटरी का तो कोई इश्यू नहीं है ये। तो ये तो लगा दिया हमने सेल इसके अंदर ही बैटरी का। तो अब इसे हम दोस्तों खोल के देखेंगे। दोस्तों मोटर देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हमारा डीसी फैन में हमारा पता है कि भाई आपका मोटर 8 वोल्ट या 10 वोल्ट या 20 वोल्ट का जो भी है, उसमें आप वही वोल्टेज दे रहे हो। मतलब जैसे कि ये डीसी वाले जो फ़ैन होते हैं और इसमें आपने वोल्टेज कम दे रखी है, जो मोटर है वो ज़्यादा वोल्ट का है, और वो जब ख़राब हुआ है तो समझ जाइए दोस्तों मोटर फूका नहीं है, वो कुछ अंदर ही उसमें कुछ छोटा मोटा फॉल्ट हुआ है। अगर आपने पता है कि आपका मोटर तो है भाई 5 वोल्ट का, आप दे रहे हो उसमें 10 या 12 वोल्ट, तो समझ जाइए वो आपका या तो उसकी वाइंडिंग जल चुकी है या उसकी वायरिंग बस्ट हो चुकी है, या कुछ ना कुछ इश्यू है जिस वजह से वो नहीं चल पा रहा है। ये प्रॉब्लम होती है। तो उससे हम खोल के देखें क्या प्रॉब्लम है। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना। हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपने कर रखा तो बहुत अच्छी बात है। देखिए सबसे पहले मैं इसको ऑन करता हूँ। ऑन करने के बाद जो हमारी यहाँ पे वोल्टेज जाती है फ़ैन की तरफ को, हमें ये वोल्टेज चेक करनी होगी। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे 3.89 वोल्ट आ रही हैं, जो कि सही है। इसके मोटर के लिए शेड्यूल मतलब सही की गई है, मोटर के लिए बिल्कुल सेट की गई है। देखिए मोटर के लिए वोल्टेज जो है यहाँ पे बिल्कुल सेट की गई है, ये हमारी बिल्कुल आ रही है प्रॉपर, फिर भी नहीं ये वर्क में है। देखिए अब तो हमें क्या करना होगा, इन वायर को निकालना होगा बाहर और मोटर को बाहर निकाल लेना होगा आराम से। तो जो इसमें दोस्तों ये मोटर मुझे दिख रहा है, ये डीवीडी वाला लग रहा है, जो पहले डीवीडी के लेंस में आया करते थे, जो ये बाद की लास्ट टाइम की जो डीवीडी है। सबसे पहले डीवीडी जाती थी उनमें तो अलग होता था। तो इसे हम थोड़ा सा बाहर निकाल लेते हैं। अब मैं बताता हूँ दोस्तों, देखिए फ्री तो घूम रहा है, इसे रिपेयर कैसे करना है। इसमें छोटी छोटी सी लाइन कटिंग बनी होती है 4, जो कि अंदर को दबी होती है और हमारे पैक होता है। हमें इसे खोलना होगा, ये मोटर का इश्यू है, मतलब मोटर की प्रॉब्लम है ये। तो हमें इस मोटर को खोलना होगा। इस मोटर को खोलने का बहुत सिंपल तरीका है। एक कटर ले लीजिए हल्का सा, इन जो लाइन अंदर की तरफ को कटिंग दबी हुई है इनको बाहर कर देना ऐसे, जैसे मैं कर रहा हूँ। मैं भी आपको दिखाऊंगा कि कौन से वाली लाइन होती है। कटिंग दबी होती है अंदर की तरफ को, जिससे हमारी जो पीछे का कवर होता है वो दबा हुआ होता है और उस कारण से हमारी मोटर पैक होती है। देख लीजिए मैं आपको दिखाता हूँ पास से। देखिए यहाँ पे ये जहाँ पे मैंने निशान करा, ये अंदर की तरफ को यहाँ से हल्के हल्के से दबे हुए, तो हमें इन्हें बाहर को करना होता है। ठीक है, जैसे मैंने अभी किया। तो जब इन्हें आप बाहर को कर दोगे तो आपका मोटर जो है यहाँ पे ओपन हो जाएगा और इसे आसानी से आप खोल पाओगे, पीछे के बैक कवर को बाहर निकाल पाओगे। वो मैं अभी बताऊँगा। या तो इसमें हल्की सी इस तरह से कोई हल्की सी चोट मार लीजिए आप सापट में, हल्की सी, कोई ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करना। अगर नहीं खुलता है तो पीछे का और अच्छे से आपको बाहर की तरफ करने। मतलब ये है कि प्लेट जो हमारी गोला एरिया है वो किसी चीज़ में फंसा ना होना चाहिए। तो इसमें 4-5 होते हैं, वो आपको कर लेने हैं अलग। क्योंकि काफ़ी समय पहले दोस्तों मैं ऐसे ही करता था और यही ट्रिक मुझे इसमें आजमानी पड़ेगी। एक दो इसमें हल्का सा मारने पे बाहर आ जाएगा। देखिए जैसे ही आ गया। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ तो इसके तार मुड़ रहे हैं बाहर की तरफ को, मतलब काफ़ी समय चलने के बाद वो बाहर को मुड़ चुके हैं, या किसी ने कुछ इसमें सींक सिलाई करी हो। वैसे सींक सिलाई से तो इसमें जाएगी नहीं। दोस्तों मैं ये जो दिखा रहा हूँ आपको, ये जो तार हैं इसके दोनों तरफ, जो एक तरह से कार्बन बुश का काम करते हैं, यहाँ पे इस पर टच करके चलते हैं, तो वो बाहर की तरफ को मुड़ रहे हैं। मतलब जैसे कोई उल्टा सीधा जल्दीबाजी में से घुमा देता है तो उस वजह से जुड़े हैं। तो मैं इन्हें सीधे कर देता हूँ अच्छे से, चिमटी से सीधे करता हूँ मैं इनको। देखिए दोनों तरफ से सीधा करता हूँ बढ़िया तरीके से। अगर ये ख़राब हो जाते हैं तो यहाँ पे आप वायर भी बांध देते हो, बांध दोगे स्ट्रेचेबल सा, थोड़ा वो भी हो जाएगा। और इतना सीधा करने के बाद या इनमें वायर बांधने के बाद आपको मोटर को अंदर को प्रेस करना है, रोटर को, और पहले इसमें रोटर लगाना है
और क्लॉकवाइज घुमाना है रूटर को एक बार हल्का सा, एंटी क्लॉकवाइज में नहीं घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये नहीं लग पाएगा। क्लॉकवाइज घुमा के ये कवर पैक कर देना जैसे मैंने किया। ऑन करके देखते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा मोटर जो है वर्किंग में है। ये इतना सा छोटा सा काम करना है आपको, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा ठीक। दोस्तों मुझे नहीं पता था इसमें फॉल्ट क्या है, मुझे इतना पता था कि ये फूका नहीं होगा। और देखिए दोस्तों, ये हमारा वर्किंग में है, मैं आपको दिखा दूँ। देखिए दोस्तों, बढ़िया तरीके से चल रहा है। तो इसी तरह से आप दोस्तों रिपेयर कर सकते हो, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है। आपके पास हो तो मोटर चेंज हो, मोटर अब दोस्तों नहीं मिलते, मैंने इसलिए आपको रिपेयर करेगा। हमारा काम है दोस्तों रिपेयर करने का, बदलने का नहीं है। तो आई होप मेरे भाई आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। आज के इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।